तो अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं दिया हुआ है, तीनों माध्यिकाएं दी हुई हैं, ठीक है। 105, 156 और 219 मीटर। 105, 156 और 219 मीटर है ना। ये त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो भी आपका किसमें, हेक्टेयर में ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इस पर माध्यिकाओं की लंबाई दिया हुआ है। इसके पहले क्या था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती थी तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आता था उसके लिए एक फार्मूला था, हीरोन्स फार्मूला जिसको बोलते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ओके। लेकिन अब की बार तीनों माध्यिकाएं दिया हुआ है ना। तो माध्यिकाओं का सिंबल आप ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर M1 है, इसको M1 मान लेते हैं। M1 माध्यिका 105 मीटर, M2 जो माध्यिका है वो कितना है, 156 मीटर, और M3 जो माध्यिका है कितना है, 219 मीटर, है ना। तो जैसे तीनों साइड दिया होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। तो माध्यिका के टर्म में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 4/3 अंडर रूट एस माइनस M1, एस माइनस M2 और एस माइनस M3। जहां एस है, यहां पर एस क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं के योगफल का आधा है। इसी तरह से यहाँ पर S1 जो हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 2, यानी माध्यिकाओं के योगफल का आधा है, ठीक है। तो सिंपली एक ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिए, जैसे हीरोन्स फार्मूला आप याद किए थे माध्यिकाओं के टर्म में, ये भुजाओं के टर्म में, उसी तरह से ये माध्यिका के टर्म में याद कर लीजिए। नहीं तो और भी मेथड होते हैं जो कि बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा, उसमें भुजा हमको निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल से एक फार्मूला याद कर लीजिए बिना तर्क वितर्क का, जैसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला बचपन से याद करके चले आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर तब पहले आप क्या करिए कि M1 प्लस M2 प्लस M3 निकालिए, यानी S निकालिए। तो यहाँ से 105 धन 156 धन 219 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ देते हैं तो 224, 324, 156 बटे 2 कितना निकल कर आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से 0.8 है ना, 480 बटे 2 240, ठीक है, 240 मीटर। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले में रखिए, 4/3 अंडर रूट एस निकल कर आया 240 गुणे 240 माइनस 105 गुणे 240 माइनस 156 गुणे 240 माइनस 219, ठीक। तो यहाँ से जाएगा 4/3 अंडर रूट 240 गुणे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 105 माइनस करेंगे तो 135 यहाँ से, ठीक। इसी तरह से यहाँ से 4, 13 में से 5 जा 8 है ना, 84। इसी तरह से यहाँ से कितना आ जाएगा, 21। अब इसका फैक्टर करिए और पेयर बनाइए, ये हो जाएगा यहाँ से कितना, देखिए 4 फिर 15 चौको 60, 4 से कटाया तो ये 60 हो जाएगा। तो 4 गुणे 15 कर दीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ से 15 के टेबल में आता है तो 15 गुणे 9, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं।
ये 21 चौक 84 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते चलिए आप। देखिए ये 2 4 4 गुणे 4 तो 4 निकल जाएगा यहाँ से बाहर, 15 और 15 तो 1 15 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 है 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से देखिए 21 और 21, 21 गुणे 21, 21 यहाँ से निकल जाएगा। ये 2 का स्क्वायर है 2। ठीक है, इन सब का आप गुणा करिए, कुछ कटना है तो कटा दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 4 240। ठीक है, 6 चौको 24 और यहाँ से 21 चौक 84, नहीं 21 दूना 42, है ना, इतना आ गया। ठीक है, गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे 24 गुणे 42, 24 गुणे 42 कितना आ गया, 1008, 1008 और 1 0 बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया, वर्ग मीटर, है ना। क्षेत्रफल किस में निकालना था, हेक्टेयर में निकालना था। 10,000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.008, है ना। ये हो गया हेक्टेयर में आंसर। ठीक है, तो एक नया फार्मूला आपके पास निकल कर आया, सिंपली से एरिया निकल जाएगा। माध्यिका के टर्म में ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, और ये जो कि भुजाएं अगर दिया हो तो भुजाओं के टर्म में क्षेत्रफल निकालने का। ओके, ठीक है।